हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल वेदांत 90 में आपका स्वागत है। जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज चल रही है उसमें आप देख रहे थे कि अभी हम नेगेटिव को अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, या और अन्य जो हमारे टॉपिक थे वो चल रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना। तो माय डियर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले तो हमें जानना है कि एक्सक्लेमेटरी क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से मतलब होता है एक्सक्लेम्ड करना। एक्सक्लेम्ड से मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर हम एक तरह से जैसे हम तुरंत सरप्राइज हो जाते हैं। किसी चीज़ को देख करके जो अच्छी चीज़ होती है तो हम उसे देख करके सरप्राइज हो जाते हैं, बुरी चीज़ होती है उसे देख करके एकदम से हमें सदमा लग जाता है। वी हैव शॉक्ड, हम शॉक्ड हो जाते हैं देख करके। ये तो हमें यानी कि हार्ट से जो संबंधित जो भाव निकलते हैं हमारे, वो हमारा एक्सक्लेम्ड कर देते हैं। उससे हमारा एक्सक्लेमेशन होता है। हम जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, खुशी से पागल हो जाते हैं। ये यानी कि हार्ट से निकलने वाली, हृदय से निकलने वाली जो हमारे भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं हमारी, उनसे जुड़ी हुई बात होती है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें सामान्य सेंटेंस में चेंज करना है। हम जैसे किसी चीज़ को, नई सी चीज़ को देख के हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ बाइक। कोई नई बाइक आई, आपने बोला व्हाट अ बाइक। व्हाट अ बाइक से मतलब क्या शानदार बाइक है। अब हमें इसे जनरल सेंटेंस में बोल देना है कि हमें उतना, जैसे किसी सुंदर चीज़ को आप देखते बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट ब्यूटीफुल है, इस तरह से आप लोग बोलते हैं। तो जनरल सेंटेंस में बोलेंगे फिर हम इट इज़ ब्यूटीफुल। तो हमें उसी में लेकर के जाना है। एक्सक्लेमेटरी से हमें चलना कहाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में जाना है। तो देखिए क्या होगा, यदि हमारे पास कुछ वर्ड हैं, जैसे लिखा हुआ है, यदि वाक्य यानी कि सेंटेंस व्हाट से या हाउ से शुरू हुआ है। यदि सेंटेंस हमारा हाउ से या व्हाट से शुरू हुआ है तो क्या करते हैं, व्हाट और हाउ के स्थान पर, व्हाट या हाउ के स्थान पर हमें क्या लगाना होता है, वेरी लगाना होता है। क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। या जनरली ये मान के चलिए जो व्हाट से या हाउ से जो हमारा एक एडजेक्टिव जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा, एडजेक्टिव जुड़ा होगा। जैसे ब्यूटीफुल है, व्हाट ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल बोलेंगे आप। हाउ ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल क्या एक एडजेक्टिव है। यानी कि हाउ से और व्हाट से जो हमारा एक एडजेक्टिव जुड़ा है, तो उस एडजेक्टिव से पहले हाउ और व्हाट को हटाकर हमें वेरी यूज करना है। क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ व्हाट को और हाउ को इसे हटाकर इनके स्थान पर हमें वेरी यूज करना है। यानी कि उससे जो हमारे पास एक एडजेक्टिव उससे पहले वेरी लगाना है। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज। तो हमारे यहाँ अगर इसे हम सेंटेंस की थोड़ा सा डीप में जाएं, अगर इसी गहराई में जाएं हम, तो वहाँ देखेंगे हम व्हाट से एक एक्सक्लेम्ड होता है, एक आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, आप देख रहे हैं। और ये ब्यूटीफुल आप देख रहे हैं, ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, व्हाट ए ब्यूटीफुल। और सीन आपके पास एक नाउन है, यानी कि नाउ इस सीन की विशेषता बताने वाला कौन है, ये ब्यूटीफुल है। और ब्यूटीफुल को और ज्यादा एक्सक्लेम्ड करने के लिए, इसकी और विशेषता बताने के लिए, इसके डीप को, मीनिंग को और बढ़ाने के लिए व्हाट है आपके पास। तो हमें क्या करना है कि इस एडजेक्टिव से पहले जो हमारे पास व्हाट लगा है, जब चेंज करेंगे इसे हम, तो इसके स्थान पर हमें वेरी लगाना है। ध्यान देना है क्या चेंज हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इसे, एग्जाम्पल से आपको समझते हैं। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज। तो हम बोलेंगे दिस इज ए वेरी, क्या लगाया हमने व्हाट के स्थान पर, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल सीन। ये हो गया हमारा सेंटेंस, हमारा असर्टिव में चला गया। हमने बोला दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, ये हमारा असर्टिव में सेंटेंस चला गया। जो हमें एक्सक्लेमेटरी से, देखिए बोल के देखिए सेंटेंस को, आपको लगेगा हम बोले व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज, वाओ कितना सुंदर। इसका कहने का मतलब है कितना सुंदर दृश्य यह है, हम ये बोल रहे हैं। अब हम इसे सामान्य सेंटेंस में बोलेंगे कि ये क्या है, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, यह एक बहुत सुंदर सीन है। तो इसमें हम एक्सक्लेम्ड नहीं हो रहे हैं, सामान्य सेंटेंस में बोल रहे हैं हम इसे। तो जहां एक्सक्लेम्ड होंगे वो एक्सक्लेमेटरी होगा। चलिए आगे बोलेंगे, व्हाट के स्थान पर जो वर्ड होता है कि सेंटेंस में कहीं कहीं, उसके स्थान पर हमें कहीं कहीं आपको ग्रेट भी देखने को मिलता है। कुछ सेंटेंसेस में ग्रेट भी देना होता है, ग्रेट भी लगता है। चलिए ग्रेट कहाँ लगेगा, एक सेंटेंस लिखा आपके पास, व्हाट ए फूल यू आर। उसने कहा व्हाट ए फूल यू आर, कितने बड़े मूर्ख हो तुम।
व्हाट ए फूल यू आर, कितने बड़े मूर्ख हो। बड़े, बड़े से मतलब है ग्रेट। अगर यहाँ हम वेरी लगाएंगे तो वो सेंस निकल कर नहीं आएगा। अगर हम लगाते हैं इसमें क्या यू आर ए वेरी फुल, यू आर ए वेरी फुल, तो मज़ा नहीं आ रहा, बोलने में ही हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अगर हम बोलेंगे यू आर ए ग्रेट फुल, ग्रेट का मतलब यहाँ है बड़े, महान से नहीं, महान तो है होता ही है ग्रेट का मतलब, लेकिन यहाँ इसका सेंस हो रहा है कि बहुत बड़े, बड़े का सेंस देता है यहाँ। तो क्या हो जाएगा देखिए, यू आर ए ग्रेट फूल। क्या बोला उसने, यू आर ए ग्रेट फूल। तो यहाँ व्हाट के स्थान पर हमने ग्रेट यूज किया है, क्योंकि सेंटेंस की नीड यही है। सेंस जब हम बोलेंगे, बोलते हुए सेंटेंस भी हमारा वही होगा जो उसका अर्थ निकल के आता है। यू आर ए ग्रेट फूल। कोई भी कहता आपसे, अब क्या बड़े मूर्ख हो, ये तो नहीं कहता कि बहुत बहुत मूर्ख हो। कहते हैं कुछ लोग कि बहुत मूर्ख हो तुम, बट इसमें ज्यादातर बोला क्या जाता है बड़े मूर्ख हो। तो बड़े से मतलब यहाँ ग्रेट हो जाता है, तब हम ग्रेट वर्ड यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य एलास से शुरू है, यदि वाक्य में कहीं किसी वाक्य में एलास आया है, एलास से शुरू है, तो एलास के स्थान पर, यानी कि एलास को हटाकर इसके स्थान पर इट इज सैड दैट लगाना है। एलास से मतलब क्या होता है माय डियर, एलास का मतलब ये होता है, एलास तब यूज करते हैं जब किसी की कोई बहुत ज्यादा क्षति हो गई हो और जिसकी कोई रिकवरी बिल्कुल ना हो। जब कोई रिकवरी नहीं है, यानी कि बहुत डीप सैड हो, बहुत पेन हो, बहुत दर्द हो और उसकी कोई रिकवरी बिल्कुल ना हो, तो वहाँ एलास यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में मैं दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है एग्जाम्पल में। तो क्या आएगा, इट इज सैड दैट लगा देते हैं। एग्जाम्पल ये रहा आपके पास, क्या बोलेंगे इसमें देखिए, एलास आई हैव लॉस्ट माई डॉग, एलास्ट आई हैव लॉस्ट माई डॉग। बड़े दुख की बात है, मैंने अपना कुत्ता खो दिया। खोने से मतलब है आई हैव लॉस्ट से मतलब है द डॉग इज डेड, खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। तो इसमें हम यहाँ एलास को देखकर ही हमें इस बात का पता चल जाता है कि इट इज पेनफुल। क्या है, इट इज पेनफुल, इट इज वेरी सैड, इट इज नॉट ए हैप्पी इवेंट। ये बड़े दर्द भरा है, पेनफुल है, तो हम समझ जाते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इट को यानी कि एलास को चेंज कर देंगे काय में, देखिए इट इज सैड दैट। अब शेष सेंटेंस को, यहां से आगे का जो सेंटेंस है, शेष सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देंगे। इट इज सैड दैट, क्या है, आई हैव लॉस्ट माई डॉग, ये हमारे पास सेंटेंस होगा। इट इज सैड दैट आई हैव लॉस्ट माई डॉग। ये बड़े दुख की बात है कि मैंने अपने कुत्ते को खो दिया। जनरल सी बात होगी, यानी कि एक्सक्लेमेटिव से हम उसे एजर्टिव में ले आए, तो एजर्टिव में हम उतना जोर लगाकर नहीं कहते, या किसी बात पर उतना दम लगाकर, जोर लगाकर महत्व नहीं देते हैं जितना हम एक्सक्लेमेटिव में देते हैं। अगर आप कहीं पर जनरली बात बोलते हैं आपसे, ये हमारा घर है, ठीक है, देखो ये हमारा घर है, ठीक, तो अब घर बहुत सुंदर हो तो देख कर दूसरे वाला कहेगा ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, बड़ा सुंदर घर है, तो वहां पर एक्सक्लेम्ड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुर्रा, ये जो वर्ड होता है हुर्रा, हुर्रा को भी हटा करके हम क्या करेंगे, इट इज जॉयफुल में यूज करेंगे। हुर्रा जनरली हमें ऐसे जगह पर यूज करना होता है, ऐसे सेंटेंस में यूज करना होता है जहां पर जॉय उत्पन्न होता है। जैसे किसी चीज को हमने जीत लिया है, कोई गेम जीत लिया है, कोई इवेंट चल रहा और उस इवेंट में हमने एक अच्छा प्रदर्शन किया और हमने उसे जीत लिया, रिकवर कर लिया हमने उसे, और हम रिकवर नहीं यानी कि हमने उसे अचीव कर लिया है। तो अचीव कर लिया है तो हमने उसमें एक, हमारे अंदर से एक उत्साह निकलता है, वही उत्साह जो है हुर्रा कहलाता है। क्या हो जाता है देखिए, हुर्रा, सेंटेंस लिखा है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो इसके स्थान पर हमें क्या करना हुर्रा के, देखिए इट इज जॉयफुल, क्या लिखेंगे, JOYFUL, इट इज जॉयफुल दैट, आगे कोई चीज नहीं, वी हैव वॉन द मैच। लीजिए ये हो गया आपका, यहां तक आपका रूल हो गया ये, यानी कि एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलने के लिए हमारे पास जो रूल हैं वो आपके पास हैं। क्या देखिए, इसमें आपको ब्रेवो भी देखने को मिलता है। ब्रेवो को भी कई बार तो हम जॉय में बदल देते हैं, इट इज जॉयफुली बदल देते हैं, इट इज अप्लाउजेज में बदल देते हैं, इट इज प्रेस वर्दी में भी बदल देते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं बदलने के लिए, जहाँ सेंटेंस की जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। तो हमने यानी कि हमें मिला ब्रेवो, ब्रेवो किसी को बोला, आपने बोल दिया ब्रेवो यू हैव वॉन, तुम जीत चुके हो, तो वहाँ अप्लाउजेस हम करते हैं, वहाँ वो भी एक उत्साह का भाव उत्पन्न करता है। चलिए एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ,
यानी कि वाट और हाउ से शुरू होने पर वाक्य को क्या कर देंगे, हाउ और वाट के स्थान पर हमें वेरी लगा देना है। हाउ और वाट के स्थान पर क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिस सेंटेंस में वाट होने पर वाट के स्थान पर वेरी ना लगा करके हमें ग्रेट लगाना होता है। जैसे मैंने भी बताया, अब होता है बड़े मूर्ख हो, बड़े मूर्ख व्हाट अ फूल यू आर, तो हम वहाँ लगाएंगे ग्रेट यूज कर देंगे, क्योंकि वेरी वहाँ पर सेंस नहीं देगा। और जैसे कि यदि वाक्य में कहीं एलास आ जाता है, एलास से शुरू हुआ तो एलास को हटाकर हम उसके स्थान पर इट इज सैड लगाएंगे। इट इज सैड दैट लगाकर से सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और आगे देखिए हुर्रा, हुर्रा को हटा करके हमें क्या कर देना, इट इज जॉयफुल लगाना है, दैट लगाकर से सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देंगे, कोई चेंज नहीं करना है। यही हमें हुर्रा के साथ करना है। यदि कोई सेंटेंस हुर्रा से शुरू होता है और हुर्रा को हम बदलना है, चेंज करना है, इट इज जॉयफुल में चेंज करना है हुर्रा को, और दैट लगाकर से सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देंगे, वो चेंज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। कुछ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अब हमें क्या करना है कि असर्टिव को एक्सक्लेमेटिव में चेंज करना है। अभी हमने पीछे सीखा एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना। अब हमें क्या करना है, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में, ध्यान देंगे ऊपर लिखा है हमने, हमारा टॉपिक है असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलना। तो हमारे सबसे पहले तो यही है कि उपरोक्त नियमों का उल्टा, अभी जो हमने नियम पढ़े थे उन नियमों का यदि आप उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके यूज कर लेते हैं, तो हमारा असर्टिव में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। माना जैसे सेंटेंस आपके पास लिखा है, यानी कि वेरी और ग्रेट के स्थान पर हमें व्हाट और हाउ लगाना होता है। जैसे सेंटेंस में हमें व्हाट मिला था, व्हाट को हटाकर हमने वेरी लगाया था, किसी में ग्रेट लगाया था, तो इन दोनों को हटा करके हमें व्हाट और हाउ को वापस लगा देना है, सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटिव में चला जाएगा। एज ए रूल जैसे देखते हैं सेंटेंस लिखा है यू आर ए ग्रेट फूल, तो ये देखो यहाँ ग्रेट है, यू आर ए ग्रेट फूल। यही सेंटेंस मैंने पिछले वाले जो मतलब अभी लिया था एक मिनट पहले, क्यों, क्योंकि आप इसके दोनों के अंतर को समझ सकें। क्या है देखिए, यू आर ए ग्रेट फूल, यू आर ए ग्रेट फूल को चेंज करके हम कर देंगे व्हाट ए फूल यू आर, क्या कर देंगे व्हाट ए फूल यू आर, इस तरह में चेंज कर दिया व्हाट ए फूल यू आर। फिर इसी तरह से देखिए अब क्या आगे, इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट को हटाकर एलास यूज करेंगे। अभी हमने क्या किया था, एलास को हटाकर हमने किया था इट इज सैड दैट, अभी हमने किया था इट इज सैड दैट। अब हमें क्या करना माय डियर, इट इज सैड दैट को हटाकर, इट इज सैड दैट को हटाकर हमें एलास यूज करना है। एलास करते ही सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में चला जाएगा। जैसे सेंटेंस लिखा है इट इज सैड दैट, इतना हमारे पास लिखा इट इज सैड दैट, तो इसे आपको हटा करके, इनका रमेश हैज डाइड, यह दुख की बात है कि रमेश मर गया, बात सभी हो गया, तो हमें क्या कर देना है, इतने को हटा करके इसके स्थान पर लगा देना है एलास। हमें क्या लगाना, एलास, एलास रमेश हैज डाइड, एलास रमेश हैज डाइड। तो हमें दुख से प्रकट करना है, इट इज सैड दैट को हटाकर हमें यहाँ एलास यूज कर देना और हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव में चला जाएगा। यदि नेक्स्ट पॉइंट, यदि वाक्य में कहीं पर आपको देखने मिलता आई विश, आई विश से सेंटेंस शुरू होता है। यदि कोई सेंटेंस, ध्यान दीजिए, यदि कोई सेंटेंस आई विश से शुरू होता है, आई विश एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, हमारे मन में होती है इच्छा, ऐसी इच्छा होती है कि काश ऐसा होता, जो कई बार फुलफिल भी हो सकती है और कई बार नहीं भी हो सकती, पॉसिबल भी हो सकती है, इम्पॉसिबल भी हो सकती है। जैसे सेंटेंस कहता आई विश आई हैव द विंग्स, आई विश मेरी इच्छा है कि मेरे पर होते, तो क्या संभव है, नहीं है, इम्पॉसिबल है, जीरो पॉसिबिलिटी है इसमें, ये जीरो पॉसिबिलिटी का है, नहीं हो सकते पंख, जनरली आप जानते हैं। क्या है देखिए सेंटेंस लिखा है आई विश, यानी कि आई विश से जो शुरू हुआ वाक्य है, आई विश को, ये आई विश के स्थान पर हमें लगाना है क्या, ओ, क्या लगाएंगे ओ, ओ का मतलब है मेरी इच्छा है, आई विश ओ, क्या देखिए आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ डव, सेंटेंस कहता है मेरी इच्छा है काश मेरे पास डव के पंख होते। तो माय डियर इसमें आई विश को हटा देंगे, इरेज कर देंगे और आई विश के स्थान पर हमें क्या करना, यहाँ पर देखिए ओ, और क्या होगा आई
हैड, आई हैड द विंग्स ऑफ ए डव। ये हमारे पास सेंटर हो गया। काय के स्थान पर, ओ के स्थान पर यहाँ हमने आई विश के स्थान पर ओ लगा दिया और सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी में चला गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये भी ध्यान हमें देना है, चाहे तो वह जो हमारा इंटरजेक्शन जो हमारा जो एक्सक्लेम्ड कर देने वाला शब्द है, या तो उसके बाद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, या कहीं कहीं सेंटेंस के लास्ट में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको मिलता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क है ये होना कंपलसरी है, इसके बिना सेंटेंस अधूरा है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने और आपको बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के साथ लेता हूँ, क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसका और विस्तार से आप इसे सीखेंगे। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्या है देखिए, जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या बोलेंगे आप, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब इसे कहाँ लेके जाना आपको, इसे आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। कहाँ में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस को, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में भेजना है। सेंटेंस लिखा जनरली आपके सामने, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको हमने बताया था जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले जो वेरी लगा है उससे पहले आपको यूज के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से व्हाट या हाउ लगा देना है। तो क्या लगाएंगे देखिए, हमें हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया। क्या चेंज हो गया, यानी कि इसके स्थान पर क्या लगा दिया हमने, वेरी के स्थान पर या हाउ भी लगा दिया या व्हाट भी लगा सकते हैं। व्हाट ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं, दोनों तरह से यूज सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसका क्या है, देखिए, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। तो माय डियर ये क्या बोल रहा सेंटेंस, ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी वेरी यूज हुआ। हम कह रहे हैं, सेंटेंस कह रहा है रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, रेन बड़ी सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसे भी एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो हम बोलेंगे इसके लिए व्हाट भी लगा सकते हैं आप यहाँ, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्हाट ए ब्यूटीफुल द रेन इज। लीजिए ये सेंटेंस एक्टिविटी में चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपका क्या है उसने, आई विश दैट, क्या बोला है, आई विश दैट आई हैड नेवर लेफ्ट माई हाउस। सेंटेंस बोला, आई विश आई हैड नेवर लेफ्ट माई हाउस। मेरी इच्छा है कि मुझसे कभी घर ना छूटे। लेकिन माय डियर आप जानते हैं कि आजीविका चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, जीवन को सर्वाइव करने के लिए घर तो छोड़ना ही पड़ता है। हर परिंदे को घर छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना ही पड़ता है। दूसरी दुनिया का मतलब दूसरे प्लेसेस पे जाना पड़ता है, और इसलिए आजीविका अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए हमें वर्क करना होता है और हमें जाना होता है। तो लेकिन ये सेंटेंस कहता है, आई विश दैट आई हैड नेवर लेफ्ट माई हाउस, मेरा घर कभी ना छूटे। तो हमें क्या करना, ये देख रहे हैं कि यह आई विश लगा है, इस आई विश के स्थान पर आपको लगा देना है ओ, आगे से कुछ नहीं करना। आई हैड नेवर लेफ्ट माई हाउस, ये लीजिए, ये आपके सामने सेंटेंस हो गया, एग्जाम्पल हो गया। और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, कुछ बदलना नहीं। और देखिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और क्या कहता है, द SCENE द सीन वाज वेरी हॉरिबल, द सीन वाज वेरी हॉरिबल। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हॉरिबल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये सीन की विशेषता बता रहा है, जो अपने आप में एक नाउन का काम कर रहा है। तो जो नाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। और इससे पहले क्या लगा, वेरी लगा है,
और ये अपना में एक एडवर्ब का काम कर रहा है। क्या है ये? एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब की वो क्वालिटी होती है वो किसी को भी वेरीफाइड कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं ये तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव क्वालिटी बताई एडवर्ब ने, और ये दोनों किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? सीन की क्वालिटी बता रहे हैं। सीन जो आपके पास एक नाउन का रोल कर रहा है। चलो इसे अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ये चीज तो आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो हम जो करेंगे हाउ या व्हाट दोनों लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाउ हॉरिबल, हाउ हॉरिबल द सीन इज। ये लीजिए कंप्लीट हो गया। ये आपके सामने जो हमारा एडजेक्टिव असर्टिव को एक्सक्लेमेटिव में बदलना और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलने का हमारा जो टॉपिक था वो उसमें हमने एग्जाम्पल के साथ और रूल के साथ इसमें आपको कंप्लीट कराया। इसी के साथ जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की जो सीरीज हमारी चल रही थी माय डियर, वो हमारी इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। आगे जो आपके सिलेबस में जैसे आपका सिंटैक्स है या सिंथेसिस है, जैसी आपकी डिमांड है वो हम पूरी करेंगे। कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। वीडियो को लगातार देखते रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करें। अपनी अटेंडेंस का ध्यान जरूर रखें। लाइक करना ही आपकी अटेंडेंस है, उसी को ध्यान रखना। अपनी अटेंडेंस देते रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और दूसरों को शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।